एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो कैसे जा रहा है आप सबका रमज़ान? सो फास्ट ना, सेम हियर। एंड सबसे पहले आई एम सो सॉरी कि मैंने इस बार वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा डिले किया। एक्चुअली मेरे बेबी का एग्ज़ाम था, फाइनल एग्ज़ाम, एंड ही इज़ इन नर्सरी, बट स्टिल मैं इतनी वरीड और इतनी टेंस थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या है, फाइनल एग्ज़ाम है, मुझे ऐसा लग रहा था मेरा ही एग्ज़ाम है। तो आई वॉज सो बिज़ी एंड सो टेंस्ड कि मुझे लग रहा था ये क्या ही करेगी जाके स्कूल में, इनका इतने छोटे बच्चों का भी एग्ज़ाम है। सो इसमें मैं बिज़ी थी। वो हो गया। सो एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो अभी हम वेट करेंगे रिपोर्ट कार्ड का। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है इस बात का, क्योंकि मैंने ऐसे लग रहा है मुझे कि वो मेरा एग्ज़ाम हुआ है और मेरा रिपोर्ट कार्ड आने वाला है, तो मुझे वो देखना है कि क्या मेहनत रंग लाई है, कितनी लाई है। सो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए मुझे खुद भी बहुत इंतज़ार है। सो यस, वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जब भी रिपोर्ट कार्ड आएगा, मैं उसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी। सो यस, ये सब कुछ हो गया, हड़गम मच गया था जो एग्ज़ाम का। यस, मुझे इसलिए बताना था ना, इसलिए सीरियसनेस दिखाना था उनको, बेबी को मेरे, क्योंकि अभी के बच्चों का जो डाइवर्जन है वो फ़ोन की तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो स्टडी के लिए अगर मैं उनको लेती भी हूँ ना बैठने के लिए, तो ही इज़ नॉट इवन ना सीरियस, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है वो, बिल्कुल राइटिंग में सीरियस नहीं है वो। जस्ट बोलेगा मम्मा मैं पढ़ लेता हूँ, मैं ऐसे, मतलब बताएगा आपको, वर्बली चीज़ें बताएगा, लेकिन वो ना राइटिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उन मोबाइल चाहिए हाथ में। मोबाइल की तरफ इतना ज़्यादा डाइवर्जन है कि हम बाकी चीज़ कुछ भी नहीं, खाना नहीं चलता है, नींद नहीं आती है, ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए मुझे सीरियसनेस दिखाना था बहुत ज़्यादा कि मोबाइल से इम्पॉर्टेंट ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो यस, मैंने इसके लिए आपको भी बताया कि यस, अगर सीरियसनेस आप दिखाओगे ना एग्ज़ाम्स के टाइम पे बच्चों को, स्पेशली कि एग्ज़ाम कितने ज़रूरी है बाकी सब चीज़ों से, तो वो उनको पता चल जाएगा। अगर हम भी उतने ही लाइटली लेंगे अभी से, वो बहुत ही छोटा है आई नो, बट स्टिल मेरे लिए ऐसे लगता है कि नहीं, ये अभी उसका पड़ाव स्टार्ट हो गया है। तो यस, आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। सो रमज़ान स्टार्ट हो गया ना, उसके 2-3 रोज़े से ना मेरे घर में काफ़ी लोगों की इफ्तारी आ रही थी, स्पेशली नेबर्स की और रिलेटिव्स की। तो मुझे उनको इफ्तारी देनी थी, तो मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो मैं इफ्तारी अभी दे देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे 2 दिन में यहाँ से जाना था मेरे इन लॉज़ के घर में, और फिर यहाँ का फिर रह जाता, फिर यहाँ पे मैं अभी ईद के बाद आ जाऊँगी। तो यस, मैंने फिर इफ्तारी बनाई। आज मैंने कुछ नेबर्स के लिए बनाया है, मैंने फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैंने जो बनाया है वो फिर मैंने कुछ रिलेटिव्स के लिए मैं बनाऊंगी। सो यस, मेरा आज का मेन्यू, मैंने 3 टाइप का स्वीट आइटम्स बनाया था, जिसमें कुनाफा था, खीर एंड फ्रूट कस्टर्ड था, एंड फिर पिज़्ज़ा बनाया, फिर मैंने चिकन समोसा बनाया और चिकन टिक्की बनाया। एंड यस, जो शान होती है इफ्तारी की, दैट इज़ चाट। चाट के बिना किसी का भी इफ्तार देखेंगे तो ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट ही रहता है, इट इज़ मस्ट इन इफ्तार। सो मैंने बनाया था छोले चाट। तो यस, ये हमारा मेन्यू था। मैंने सब कुछ सुबह से लगी थी, जल्दी जल्दी मैंने सब कुछ कर लिया था, और फिर ये हो तो गया था, बट लास्ट मोमेंट पे जो होता है ना, जो हड़गम लास्ट मोमेंट पे मचता है इफ्तारी के टाइम पे, तो वो तो हर किसी को एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप कितना भी जल्दी करो, कुछ भी करो, बट वो जो लास्ट मोमेंट पे रहता है ना भागम दौड़ी, वो हर कोई फेस कर चुका है और हर कोई फेस करता है एवरी रमज़ान, आप कुछ भी कहो। तो यस, हो गया था, हमने सब कुछ जल्दी जल्दी डिलीवर भी कर दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वैसे ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही इज़ वेरी स्वीट हमेशा से, बट उस दिन बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि डिलीवर करना था, वो काम उनका था, मेरा नहीं था। तो यस, मैंने बना के तो दे दिया, जल्दी जल्दी से डिलीवर भी हो गया। एंड फिर फ्रूट्स कटिंग करने थे, वो भी सर ने हमारे कर दिया। फिर मेरे बेबी को हैंडल करना था स्पेशली उस दिन में, तो वो भी हमारे सर ने कर दिया। सो यस, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो दिन बहुत अच्छा गया। एंड उसके बाद इफ्तारी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर किचन में जो मचता है हमारा बौछार, तूफ़ान आ जाता है ना बर्तनों का, वो भी मैंने कर दिया। एंड बस हम ऐसे ही बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड को लास्ट रात में ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास उनको मन कर रहा था कि मोहम्मद अली रोड जाके आते, एक राउंड मार के आते।
तो हमने कहा कि चलो ठीक है, अभी वैसे भी कल से छुट्टी तो है बेबी को, तो फिर निकल जाते हैं। तो हम निकल पड़े मोहम्मद अली रोड। वहाँ जाके पहुँचे तो बस सैटरडे था, तूफ़ानी रश थी वहाँ पे। और वो रश देखे हम गए, सिर्फ हमको जाना था एक जगह पे। हम बड़े मियाँ का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, उसका सूप बहुत बहुत टेस्टी होता है। तो वो हम एवरी ईयर ना रमज़ान में जाके एक्सपीरियंस लेते ही है उधर का। तो इस बार भी हम गए, हमने वहाँ पे सूप पिया और बस हम, मेरा बच्चा जो परेशान करने लग गया ना मुझे, ही वॉज शाउटिंग क्राइंग इतने रश में, और वो गर्मी में उसको बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तो फिर हम उल्टे पैर निकल आए। हमने एक 5 रुपए का रुमाल भी नहीं खरीदा है वहाँ पे। सो यस, हम वापस घर पे आए हैं। घर पे आए, आने आने तक तो हमको रश से निकलने तक ट्रैफिक थी वहाँ पे बहुत। तो ऑलमोस्ट हमको घर पहुँचने के लिए 2:30 2:45 के आसपास हो चुका था। मैंने सोचा अब सोऊं क्यों, क्योंकि नेक्स्ट सहरी का टाइम आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी आप 1 घंटे के लिए मैं सो जाऊंगी तो फिर सो ही जाऊंगी, सहरी हमारी रह जाएगी। हमने वहाँ से कुछ सहरी के लिए लिया भी नहीं था, मुझे घर आके वापस वो चीज़ बनानी थी। तो मैंने सोचा उसके पहले थोड़ा सा टाइम है तो चलो मेरे प्लांट्स है, जो इंडोर प्लांट्स है, मैंने थोड़ा सा उनका ग्रूमिंग किया। थोड़े से वो बिखर गए थे, बिछड़ गए थे मेरे से थोड़ा टाइम, अभी रमज़ान चल रहा है ना, तो उनसे थोड़ा ध्यान मेरा थोड़ा सा हट गया है। बट यस, मैंने थोड़ा सा उनका ग्रूमिंग स्टैंडर्ड चेक किया, थोड़ा सा ओके ओके था, सब कुछ कर दिया ठीक ठाक। और फिर सहरी का टाइम हो गया, फिर हमने सहरी किया अल्हम्दुलिल्लाह से। और फिर सहरी करके फिर हम सो गए थे, क्योंकि हम फुल नाइट, मैं तो जाग रही थी फुल नाइट, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं सोई थी। सो यस, thank you so much for watching my video, and like, share and subscribe.